दोस्तों। तो आज हम आप लोगों के बीच एक टॉपिक लेकर आए हैं, ब्रह्मांड। तो हम इसके बारे में जानते हैं कि ब्रह्मांड है क्या, ब्रह्मांड कहते किसको है, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है। ब्रह्मांड के बारे में हमारे वैज्ञानिकों ने अनेकों तथ्य दिए हैं, जिसमें से एक प्रमुख तथ्य है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी जो 1894 से लेके 1896 के आसपास में जॉर्ज लेमेंटेयर के अनुसार दिया गया प्रारंभ में। फिर बाद में इसे 1967 में रॉबर्ट वैगनर के द्वारा दिया गया। तो हम जानते हैं कि इस ब्रह्मांड का आखिर संरचना कैसा है, निर्माण कैसे हुआ है। तो वास्तव में ब्रह्मांड एक ऐसी संरचना है जिसमें हजारों अरबों गैलेक्सी मौजूद है, यानी गैलेक्सी के अनंत समूह को हम ब्रह्मांड कह सकते हैं। गैलेक्सी, अब गैलेक्सी के अनंत समूहों को जब हम ब्रह्मांड कर रहे हैं तो इसी में एक हमारा अरबों गैलेक्सी के अंदर एक गैलेक्सी जिसका नाम है आकाश गंगा, जिसे मिल्क वे या दुग्ध मेखला के नाम से जाना जाता है। अब हम ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि इन ब्रह्मांड के मौजूद अरबों गैलेक्सी में से किन्हीं एक गैलेक्सी में 100 अरब से अधिक तारे मौजूद हैं। तो हमने क्या देखे कि ये ब्रह्मांड का संरचना है जिसमें विभिन्न गैलेक्सी के समूहों से बना ब्रह्मांड कहलाता है। इसमें से एक ऐसी गैलेक्सी जिसका नाम आकाशगंगा है, जिसे हम मिल्क वे या दुग्ध मेखला के नाम से जानते हैं। और इन्हीं गैलेक्सी में किन्हीं एक गैलेक्सी में देखा जाए तो 100 अरब से भी अधिक तारे मौजूद हैं। अब आगे हम देखते हैं कि अगर ये बोला जाए, सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अगर हमें कोई बोल दे कि इस आकाशगंगा का आकार कैसा है, मिल्क वे दुग्ध मेखला जिसमें हम रहते हैं, जो मेरा अपना गैलेक्सी है, उसका आकार कैसा है, तो ये थोड़ा लंबा है और सर्पिला कार है। ठीक है, सर्पिला कार, थोड़ा लंबा भी है। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये मेरा आकाशगंगा का लंबाई हो गया, यानी कहीं गोलाकार भी है, कहीं सर्पिलाकार है, कहीं लंबा है।
अब हम इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं आगे कि जिस प्रकार से हमारा ब्रह्मांड है उसके अंदर गैलेक्सी है, उसके अंदर हमारा अपना गैलेक्सी है जिसका नाम है आकाशगंगा। आकाशगंगा, इसके अंदर एक तारा जो अपना तारा जिसे सूर्य कहते हैं, जिसे सूर्य कहते हैं। अब इसके चारों ओर और ग्रह जो इसके चक्कर काट रहे हैं, उसी में एक हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी है। अब आपके मन में एक ख्याल आता होगा कि तारा का बार बार प्रयोग हो रहा है, तो तारा का निर्माण कैसे होता है, तारा का प्रकाश कैसे मिलता है, क्या तारा का प्रकाश अपना है या नहीं है। तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए जानते हैं कि तारा का निर्माण कैसे होता है। तारा का निर्माण, तो तारा का निर्माण हमारे पर्यावरण में मौजूद धूलकण और विभिन्न गैसों के मिलने से हमारा तारा का निर्माण होता है। इस प्रकार से इसे हम गैसीय गोला के नाम से फिलहाल जानते हैं। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि यहां से मेरा तारा का निर्माण होता कैसे है। तो अब आगे देखते हैं, इसमें दो प्रकार के गैस पाए जाते हैं, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। एक हाइड्रोजन और एक हीलियम, जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा अधिक और हीलियम की मात्रा कम। ये हमारा अपना सूर्य में भी होता है। तो अब इसमें एक सवाल उठता होगा आपके मन में कि इसका प्रकाश कैसे मिलता है। तो इसका जो प्रकाश है वह नाभिकीय संलयन के माध्यम से। तो नाभिकीय संलयन होता कैसे है। तो सिंगल नाभिक एक हाइड्रोजन मिल के दूसरे हाइड्रोजन के साथ एक हीलियम का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो जब तक ये हाइड्रोजन तब तक नाभिकीय संलयन करते हैं जब तक कि हमारा हीलियम ना बन जाए। अब आपके मन में और फिर यहां से मेरा ऊर्जा उत्पन्न होता है। ठीक है। अब आपके मन में ये आता होगा ख्याल कि यहां एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन मिलके दो हो जाएगा। तो अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि जिस प्रकार से नाभिकीय संलयन एक हाइड्रोजन मिलकर दूसरे हाइड्रोजन के साथ जब वह तब तक जलता रहा जब तक कि वह हीलियम ना बन जाए, और फिर यहां से मेरा ऊर्जा यानी प्रकाश मिलता है। तो अब आपका मन में सवाल ये उठता होगा कि आखिरकार एक समय ऐसा होगा जब यह हाइड्रोजन जलते जल रह जाए और पूरा का पूरा हीलियम बन जाए, तो ढेर सारा प्रकाश उत्पन्न होगा। तो नहीं, देखते हैं एक समय ऐसा भी आता है जब यह हाइड्रोजन
दूसरे हाइड्रोजन से मिलके पूरा हीलियम का निर्माण कर लेता है, तब इसका रंग पूरे तरीके से लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। अब इसमें आपके मन में सवाल उठता होगा कि क्या लाल हो जाता है? तो इसका लाल होने की वजह से इसका टेम्परेचर अधिक होता है या कम, दूरी को दर्शाता है या टेम्परेचर को दर्शाता है? तो यह टेम्परेचर को दर्शाता है। ठीक है, अब आप ये जानने का प्रयास करते होंगे कि क्या जब तारे लाल होते हैं तब अधिक ऊष्मा देते हैं या फिर ब्लू होते हैं तब? एक समय ऐसा भी होता है जब तारे का रंग ब्लू होते हैं, तो जब यह ब्लू होते हैं तब इसका तापमान अधिक होता है, अधिक होता है। और जब यह लाल होते हैं तो तापमान कम। तो एक समय ऐसा भी आता है जब यह पूर्ण रूप से बंद हो जाता है ऊर्जा, ये हीलियम बन के ऊर्जा उत्पन्न करना, तब यह एक विस्फोट हो जाता है। क्या होता है? विस्फोट हो जाता है। तो विस्फोट होने के बाद ये दो भाग में बढ़ जाता है, दो भाग में बढ़ जाता है, जिसे पहला कहते हैं। और इस विस्फोट होने के घटना को क्या बोलते हैं? लाल दानव। लाल, सॉरी, इसको पहले मिटा देते हैं। विस्फोट होने के बाद क्या होता है? क्या लाल दानव कहलाता है। लाल दानव। और जब यह विस्फोट होता है तो इसे सुपरनोवा विस्फोट के नाम से जाना जाता है, या अभिनव तारा के नाम से। तो जब यह तारा विस्फोट होता है तो दो भाग में बढ़ जाता है, दो भाग में बढ़ जाता है। एक बड़ा तारा और एक छोटा, वो इसी का, एक बड़ा और एक छोटा। ठीक है, जिसे ब्लैक होल, इसे क्या कहते हैं? ब्लैक होल। यहाँ खाली जगह रहता है। ठीक है, और दूसरा क्या रहता है? जिसे प्लस पल्सर स्टार, जो यह तेजी से घूमता है, तेजी से घूमने वाला तारा होता है, घूमने वाला तारा होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम देखते हैं कि इस प्रकार से हम तारे का निर्माण को समझ पाए। अब इस जो सारी प्रक्रिया घटी, ये जो सारी प्रक्रिया घटी है उसको हम आगे देखते हैं। तो ये सभी तारे, सॉरी, ये सभी घटनाएं घटी है, इसको हमारे एस चंद्र शेखर ने बताया है 1930 ईस्वी में इसके बारे में कि ये जो सभी किसने बताया? एस चंद्र शेखर ने, एस चंद्र शेखर ने 1930
1930 में एस चंद्रशेखर ने और इसे पूर्ण रूप से प्रसारित कब किया गया? तो 1935 ईस्वी में इसे प्रसारित भी कर दिया गया। चंद्रशेखर ने इस तारे निर्माण के पूरी घटना को बताया। तब 1983 ईस्वी में इसे नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। कब? 1983 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से इसे पुरस्कृत भी किया गया। अब एक और टॉपिक आता है। ये सभी देखने के बाद आगे जब हम कभी आकाश में देखते हैं तो आप कभी ये पाए होंगे कि एक तारा का समूह जो हमेशा एक ही दशा में आप देखे होंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो इसे हम एक और ध्रुव पे होता है जिसे ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं, और इससे हम सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। सप्तऋषि यानी 7 तारों का समूह, 1 2 3 4 5 6 7, और इसे तारा मंडल समूह के भी नाम से जानते हैं। तो हमारे आकाश में इस तरह के समूह, तारे के समूह को देखते हैं तो हम यह पाते हैं कि पूरे आकाश गंगा में इन सप्तऋषि की संख्या 88 है। किन्हीं किन्हीं बुक में आपको 89 भी देखने को मिलेंगे, लेकिन आप जब गूगल पे देखेंगे और कोई अन्य बुक में देखेंगे तो आपको 88 भी मिलेंगे, जो सही है। तो आज हम इस टॉपिक को कवर किए कि ब्रह्मांड है क्या, ब्रह्मांड का निर्माण, ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सी हैं और उन गैलेक्सी में से किस गैलेक्सी में हम रहते हैं, और उसके बाद तारे का निर्माण कैसे हुआ। तो ये सभी टॉपिक को हम कवर किए। अब हम आगे टॉपिक को अगले वीडियो में लेकर आते हैं। थैंक यू।